20 से 25 ये वो एज होती है जो हमारा आने वाला कल डिसाइड करती है। इस एज में अगर आप मोबाइल फोन चला रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, तो बेशक आने वाला कल अंधेरे में होगा। लेकिन अगर इस उम्र में आप मेहनत कर रहे हैं, अपने गोल की तरफ लगातार बढ़े चले जा रहे हैं, तो बेशक आने वाला समय सुनहरा दौर होगा आपके लिए। लेकिन इसी एज में सबसे ज्यादा मन डिस्ट्रैक्ट होता है। दोस्तों के साथ चला जाऊं, थोड़ी देर बाद पढ़ाई कर लूंगा, कॉल आ रहा है, थोड़ी देर बात कर लेता हूं, फिर काम कर लूंगा। अरे यार मन बिल्कुल नहीं कर रहा, पहले टीवी देखते हैं फिर पढ़ाई करेंगे। ऐसे ना जाने कितने ही एक्सक्यूजेस हम रोजाना अपने आप को देते हैं, लेकिन यही एक्सक्यूज आपको आगे चलकर बहुत चुभते हैं यार। इसलिए अच्छा होगा कि इस एज में आप अपने गोल पर फोकस करें। कामयाब कौन नहीं बनना चाहता? हर कोई चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, शोहरत हो, नाम हो और इज्जत हो, सब कुछ हो। लेकिन ये सब पाने के लिए हमें मेहनत करनी होती है। आपका भी कुछ गोल होगा, कुछ लक्ष्य होगा। आपने भी कुछ टाइम पीरियड डिसाइड कर रखा होगा कि 2 साल में मुझे ये करना है, 1 साल में मुझे ये पाना है, 1 महीने में मुझे ये करके दिखाना है, वगैरह वगैरह। अगर आपका जिंदगी में कोई टारगेट ही नहीं है, तो याद रखना, एक साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि जो लोग लक्ष्यहीन होते हैं, यानी जिन्हें जिंदगी में कुछ नहीं करना होता, जो मिल रहा है जैसे मिल रहा है उसी में खुश हैं, तो वो असल में खुश हैं ही नहीं। जी हाँ जी, बिल्कुल सच। अगर आपकी जिंदगी में कोई लक्ष्य है तो आप खुश हो, और अगर लक्ष्य नहीं है तो आपसे ज्यादा दुखी इंसान कोई नहीं होगा। इसलिए अपनी जिंदगी को जाया मत जाने दो यार। एक टारगेट तैयार कीजिए, एक गोल सेट कीजिए, ताकि आपकी जिंदगी को एक मुकाम मिल सके, एक नाम मिल सके। अक्सर ऐसा होता है कि लोग कुछ सपने बोलते हैं। माँ को किसी ने कहा मुझे इंजीनियर बनना है, इसलिए मैं दिन रात पढ़ाई करूंगा, जबकि उसे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। किताबों को देखते ही उसे नींद आने लगती है। तो आपको क्या लगता है, वह इंजीनियर बन पाएगा? एक शब्द तो आपने सुना ही होगा, माइंड डिस्ट्रैक्शन। कभी ना कभी तो आपने इस प्रॉब्लम को फेस किया होगा। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने सोचा कि आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन इसी बीच गली से दोस्तों की आवाज आई और आप निकल लिए। इसी बीच फोन की घंटी बजी, आपके प्यार ने आवाज दी और आप बात करने लग गए। तो ये क्या हुआ? मन डिस्ट्रैक्ट हुआ ना। पर आपने सोचा है कि ये मन डिस्ट्रैक्ट हो क्यों रहा है? दरअसल ये तब होता है जब आप अपने काबू से बाहर की कोई चीज पकड़ते हैं। मतलब कोई ऐसा काम जिसे आप मगन होकर कर सकते हैं, जिससे करने में आपको भटकना बिल्कुल पसंद नहीं है। उस काम में कामयाबी हासिल करना आपके लिए 100% आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसे करना तो दूर देखना भी आपको पसंद नहीं है, जिसे कुछ पल हाथ लगाते ही आपको नींद आने लगती है, तो आप फिर उस चीज में दौड़ तो लगा लेंगे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसीलिए टारगेट बहुत जरूरी है। लेकिन टारगेट से भी जरूरी है कि हम टारगेट बना क्या रहे हैं, उसके बारे में गहन अध्ययन कर लें। आपको पहले सोचना होगा कि आप किस चीज में माहिर हैं, क्या आप बेहतर कर सकते हैं, और जिस दिन आपको जवाब मिल जाए उसी दिन आपको वही गोल सेट करना है और एक टाइम पीरियड सेट करना है कि मुझे 1 साल के अंदर ये कर लेना है, मुझे 1 महीने के अंदर ये कर लेना है। फिर देखिए मेरे दोस्त, कैसे आप अपनी गोल की तरफ दुगनी रफ्तार से भागेंगे और उसे दुगनी गति से अचीव करेंगे। इस वर्ल्ड में 90% यूथ ऐसा है जिसे पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है। वह बस भेड़ चाल चले जा रहा है। पड़ोसी इंजीनियर बन रहा है तो उसने भी ठान लिया कि मैं भी इंजीनियर बनूंगा। घर में कोई डॉक्टर है तो उसने भी सोच लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा। आपने भी कभी ना कभी इस भेड़ चाल को फेस जरूर किया होगा, या हो सकता है कि आप भी इसी भेड़ चाल चलने वालों में से एक हो। लेकिन याद रखिए दोस्तों, भेड़ चाल चलने वाले जिंदगी जीते हैं, लेकिन आपको जिंदगी को एक्सप्लोर करना है। इसलिए अपने गोल के पीछे पागलों की तरह भागती भीड़ से हट जाइए। हो सकता है कि इस दरमियान आपको लोगों के ताने सहने पड़े, जली खुटी बातें सुनाई पड़े, लेकिन आपको सब कुछ सुनना है, आपको सब कुछ सहना है। हिम्मत हारेगी लेकिन आपको उसे बनाए रखना है। हौसला टूटेगा लेकिन आपको उसको बनाए रखना है। जिंदगी हर पल आपका इम्तिहान लेगी, लेकिन आपको हर इम्तिहान पास करना है। खुद को इतना मजबूत बनाना है कि चाहे आंधी आए या तूफान आए या बारिश आए, आप अपने गोल की तरफ भागते चले जाएं। इस दरमियान दिमाग भटकाने वाले भी बहुत से आएंगे। दोस्त कहेंगे आज खेल लेते हैं, मम्मी कहेंगी बाजार से सामान ले आओ, बहन कहेगी मेरे साथ बैडमिंटन खेल ले, प्यार कहेगा मुझसे 2 मिनट बात कर लो, पड़ोसी कहेंगे कभी हमसे भी मिल लिया करो। शादियां, बर्थडे, ना जाने कितने डिस्ट्रैक्शन इस दरमियान आपके और इस गोल के बीच में आएंगे। लेकिन आपको हर डिस्ट्रैक्शन को पार करना है, आपको हर डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना है। बस इतना कर लेना है कि मैं आज इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, और इस बीच अगर कोई भी आया तो मैं उसे बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। याद रखना मेरे दोस्तों, हमारी और हमारी मंजिल के बीच में सिर्फ एक दृढ़ निश्चय है। अगर आपने ये दृढ़ निश्चय पक्का कर लिया, अगर आपने ये दृढ़ निश्चय मजबूत कर लिया, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग आज आपको बेकार समझते हैं ना, नकारा समझते हैं, मतलबी समझते हैं, उन्हें समझने दीजिए। जो जैसा सोच रहा है उसे सोचने दीजिए। आपको बस अपने गोल की तरफ फोकस रखना है। अपने और मंजिल के बीच आने वाली हर रुकावट को इग्नोर करना है, उसे हटाना है, हर पड़ाव को पार करना है। चाहे जितनी भी मुश्किल आए, हर मुश्किल का डट कर सामना करना है। मोबाइल फोन को खुद से कुछ दिन दूर कर दीजिए, या जब आप कोई काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो उसे अपने आप से दूर रखिए, ताकि मोबाइल फोन जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो आपको परेशान न कर पाए।
मोबाइल फोन में एक नोटिफिकेशन आते ही आपके अंदर जो झूमझुलाहट उठती है ना, उस नोटिफिकेशन को चेक करने की, उस मैसेज को चेक करने की इस झुलझुलाहट को आपको रोकना होगा। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि मोबाइल फोन को खुद से दूर किया जाए। हर चीज का एक टाइम टेबल बना लीजिए। एक दिन में क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है ये चार्ट पर लिख लीजिए और हर चीज समय के हिसाब से कीजिए। फिर चाहे पढ़ाई हो, मस्ती हो, काम हो, मम्मी की मदद हो, पापा की मदद हो, बहन भाइयों के साथ बातें, या परिवार को दिया गया समय हो, या आपके प्यार अपने चाहने वालों के साथ बिताए गए पल, हर चीज समय के हिसाब से कीजिए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है दोस्त। अगर ये निकल गया ना तो आपके पास पछताने के सिवा कुछ और नहीं रह जाएगा। इसलिए आज ही दृढ़ निश्चय कीजिए कि आप अपने गोल की तरफ बिना भटके भागेंगे, अपनी मंजिल को पाके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रोज सुबह उठते ही अपने आप से कहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। और हमें पूरा यकीन है कि आप कर सकते हैं। इसलिए आज से ही अपने गोल पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।